हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो किन किन टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले सेल्स क्या होते हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं और इनको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा और जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरे नहीं रहते हैं। मतलब उन ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया और आर्किया जो होते हैं, इनमें ये जो है मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो बैक्टीरिया आप सभी को पता है क्या होता है। आर्किया क्या है? ये बैक्टीरिया की तरह ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट ये फ्यू कैरेक्टर्स बैक्टीरिया से इसमें डिफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन में ही बताया कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें ही डीएनए फ्लोट करता है। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं या प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, यूजुअली 1 to 10 म्यूमीटर्स। इनका स्ट्रक्चर जो है सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो यूजुअली किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है इन बैक्टीरियाज। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन से। अभी बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन जो है एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कॉमनली बैक्टीरिया और आर्किया में या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जिसमें एक सेल डिवाइड होती है और 2 आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये एक लेबल डायग्राम है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ये जो डीएनए है ये फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में, जो हमारी जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें ये फ्लोट कर रहा है फ्रीली। तो ये यहाँ पे रहेगा और इसी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहेगा। अदर्स कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? तो साइटोप्लाज्म है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम है। ये फ्लैजिलम या फ्लैजिला जो होता है ये इन सेल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में हमने डिटेल में पहले ही वीडियो बनाई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा होता है। एंड जो ऑर्गेनल्स भी होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ कहाँ या किन में पाए जाते हैं?
तो एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंगाई, प्रोटिस्ट्स, इन सारी चीज़ों में हमारा यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चारों तरफ से इनक्लोज्ड होता है या घिरा होता है। नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर इन साइज होते हैं। वहाँ पे कितने थे, 1 से 10 म्यूमीटर्स और यहाँ पे 10 to 100 म्यूमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स बिगर हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट, इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। वेरियस ऑर्गेनल टू ऑर्गेनल ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। हैव ऑर्गेनल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनका डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस से होता है। माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में भी डिवीजन है, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा। अब उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। हैव सेंट्रियोल्स, स्मॉल और नो वैक्यूल्स। तो किसी भी एनिमल सेल में अगर हम देखें तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती हैं। हैव सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल होते हैं, स्मॉल और नो वैक्यूल्स। तो सेंट्रियोल, वैक्यूल ये सारी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उन वीडियोस पे जाके देख सकते हैं वो वीडियोस। नेक्स्ट है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट होता है, सबसे मेजर डिफरेंस है हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एक रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है जो प्लांट सेल में पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये होती है और सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है और इसी क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और क्या डिफरेंस होता है, इनमें जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो लार्जर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स। नेक्स्ट बात करें फंगल सेल की, तो फंगल सेल वॉल जो होती है वो चिटिन की या सिटिन की बनी होती है। अब सिटिन क्या है, सिटिन एक टफ प्रोटेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, किसमें, फंगल सेल्स के वॉल में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है मेनली सेल्स को। अगर एग्जांपल से समझें तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्यू इंसेक्ट्स हैं, उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इसी सब्सटेंस चिटिन से बना होता है। बट इनमें फंगल सेल्स में मेन डिफरेंस क्या है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रोटिस्ट सेल। प्रोटिस्ट सेल क्या होते हैं, ये मोस्टली यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, बट ये क्या होते हैं, कुछ फीचर्स इनमें प्लांट सेल्स के होते हैं, कुछ फीचर्स एनिमल सेल्स के होते हैं। ये प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं।
तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।